स्टोन की नेक्स्ट हेडिंग है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। पिछले क्लासेस में हमने क्लिनिकल फीचर्स तक कंप्लीट किया था और डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के अंदर फर्स्ट आप चेक करोगे ब्लड टेस्ट। क्या चेक करोगे? ब्लड टेस्ट। और ब्लड टेस्ट क्यों चेक करोगे? क्योंकि ब्लड के अंदर एक्सेस कैल्शियम लेवल, एक्स्ट्रा यदि कैल्शियम लेवल हो तो पता चल जाएगा। दूसरा यूरिक एसिड, ब्लड के अंदर यूरिक एसिड, क्लियर, यूरिक एसिड का लेवल चेक करते हैं। और तीसरा बस, ठीक है, दो खास हैं, कैल्शियम और यूरिक एसिड के लेवल चेक किए जाते हैं। सेकंड रहता है यूरिन टेस्ट। और यूरिन टेस्ट के अंदर पहला तो ये कि 24 आवर की यूरिन जो है वो कलेक्ट करनी है, क्लियर, 24 आवर यूरिन कलेक्शन, 24 आवर यूरिन कलेक्शन होता है। और इस 24 आवर यूरिन कलेक्शन के सैंपल में से स्टोन फॉर्मिंग मिनरल्स, ठीक है, स्टोन फॉर्मिंग मिनरल्स देखे जाते हैं। स्टोन फॉर्मिंग, ऐसे मिनरल्स जिनसे स्टोन बनता हो, स्टोन फॉर्मिंग मिनरल्स चेक किए जाते हैं। जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट हो गया, कैल्शियम फास्फेट हो गया, एल्यूमिनियम फास्फेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, यूरिक एसिड हो गया, ये सब यूरिया के अंदर देखे जाते हैं मिनरल्स, ठीक है। और ये आपको इसके अंदर चेक करना है। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, थर्ड है एनालिसिस पास्ड स्टोन, ठीक है, एनालिसिस ऑफ पास्ड स्टोन, एनालिसिस ऑफ पास्ड स्टोन। पास्ड स्टोन मीन्स यूरिन के अंदर, ठीक है, यूरिन के अंदर से जो पेशेंट के यूरिन में जो स्टोन के पीस मिले हैं, ठीक है, पेशेंट को कहा जाता है कि आपका यूरिन फिल्टर होना चाहिए, किसी एक कपड़े में या किसी फिल्टर मेम्ब्रेन के अंदर ये यूरिन फिल्टर होना चाहिए। और उस फिल्ट्रेटेड यूरिन में पेशेंट जब हमारे पास लाता है कि ये स्टोन इसमें मिला है, ठीक है, स्मॉल स्मॉल स्टोन्स मिलेंगे, तो उन स्टोन्स को लेबोरेटरी के लिए भेजा जाता है, लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए, ठीक है। और उसके अंदर लेबोरेटरी टेस्टिंग में भेजा जाता है और ये देखा जाता है कि स्टोन किस मिनरल से बना है, तो सेंड टू द लेबोरेटरी, लैब के अंदर ये चेक किया जाता है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, इमेजिंग टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट, क्लियर। और इमेजिंग टेस्ट के अंदर सीटी स्कैन, एक्सरे, किडनी, ठीक है, सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई, ये चीज़ें देखी जाती है। स्टोन फॉर्मेशन यदि है तो इन चीज़ों में हमको आइडेंटिफाई हो जाएगा, ओके। और जो एक्सरे, सीटी स्कैन वगैरह करे जाते हैं, ये किसके किए जाते हैं? केयूबी के, जैसे कि किडनी, यूरेटर और ब्लडर के किए जाते हैं। केयूबी एक्सरे, केयूबी सीटी स्कैन और एमआरआई, क्लियर, ओके। आगे बढ़ेंगे, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, हाउ वी कैन मैनेज, कैसे मैनेज करें कि किडनी का स्टोन डिसॉल्व हो जाए। तो इसके लिए पहला तो हमको यह है कि पेन मेडिसिन देनी पड़ेगी, क्लियर, पेन मेडिकेशन, क्योंकि पेशेंट को पेन हो रहा है, तो पेन मेडिकेशन के अंदर जैसे कि मॉर्फिन यूज़ की जाती है, ठीक है, कॉमनली ड्रग है। और नोजिया पेन के लिए मॉर्फिन सल्फेट है ना, मॉर्फिन सल्फेट, पूरा नाम इसका मॉर्फिन सल्फेट है, मॉर्फिन सल्फेट यूज़ किया जाता है, ठीक है, इंट्रामस्कुलरली इंजेक्ट किया जाता है ये, ओके। और दूसरा है एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट, कुछ पेन स्पाज्म से होते हैं तो उसके लिए एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट दिए जाते हैं, ठीक है, कुछ पेन क्या होते हैं? स्पाज्म से होते हैं, तो उसके लिए एंटी स्पाज्मोडिक दिए जाते हैं। और एंटी स्पाज्मोडिक का एग्जाम्पल है ऑक्सीब्यूटिन, स्पेशली किडनी स्टोन वाले जो पेशेंट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर ऑक्सीब्यूटिनिन दिया जाता है, ओके। ऑक्सीब्यूटिनिन क्लोराइड, पूरा नाम ऑक्सीब्यूटिनिन क्लोराइड, क्लियर। और
ये कॉलिक पेन के लिए भी हेल्पफुल रहता है। इसके बाद इब्यूप्रोफेन है, क्लियर, इब्यूप्रोफेन ये भी एनाल्जेसिक है, इब्यूप्रोफेन, ओके, ये भी एनाल्जेसिक है। इसके बाद नोजिया वोमिटिंग के लिए ओंडेस्टेरोन, ओंडेस्टेरोन नोजिया वोमिटिंग के लिए, ओंडेस्टेरोन वोमिटिंग, वोमिटिंग टू रिड्यूस वोमिटिंग करने के लिए। इस मेडिसिन को हम कहते हैं एंटी एमेटिक, एंटी एमेटिक, क्लियर, एंटी एमेटिक। और टेम्सुलोसिन, ठीक है, ये क्या है, कुछ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे कि निफिडिपिन, निफिडिपिन, क्लियर, निफिडिपिन। और दूसरा है इसके अंदर टेम्सुलोसिन, कि इस तरह की मेडिसिन दी जाती हैं। क्यों दी जाती हैं? तो ये स्टोन को पास करने के लिए, ठीक है। टेम्सुलोसिन क्यों दी जाती है? टू पास द स्टोन, स्टोन को आगे बढ़ाने के लिए, टू पास स्टोन, स्टोन आगे बढ़ेगा तो वो यूरिनरी ट्रैक से बाहर आ जाएगा, टू पास स्टोन। तो ये तो सारी हो गई मेडिसिन्स, जनरल थी, जनरल मेडिसिन्स। लेकिन अब हम ये डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर स्टोन के लिए कौन सी पर्टिकुलर मेडिसिन दी जाती है। जैसे कि कैल्शियम का यदि स्टोन है, क्लियर, किसका स्टोन है? कैल्शियम का स्टोन है, तो उसके लिए सोडियम, सेल्यूलोज सोडियम फास्फेट, कैल्शियम स्टोन ट्रीटेड बाय, ठीक है, कैल्शियम स्टोन जो है किसके द्वारा ट्रीट किया जा सकता है? सेल्यूलोज सोडियम फास्फेट, सेल्यूलोज सोडियम फास्फेट, क्लियर। कैल्शियम का बना हुआ यदि स्टोन है तो सेल्यूलोज सोडियम फास्फेट से डिसॉल्व हो जाएगा, टूट जाएगा और वो ब्रेक डाउन होकर यूरिन के अंदर आउट हो जाएगा। सेकेंड टाइप का स्टोन यदि यूरिक एसिड का स्टोन है, ठीक है, यूरिक एसिड स्टोन यदि है, यूरिक एसिड का बना हुआ यदि स्टोन है, कैलकुलाई है, सो इट विल बी ट्रीटेड बाय एलोप्यूरिनोल। किससे होगा ये? एलोप्यूरिनोल। और जिन लोगों के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है उसको गॉट कहते हैं, गॉट, GOUT, मैंने पहले बताया था आपको। तो ये गॉट का ट्रीटमेंट भी क्या है? एलोप्यूरिनोल, ठीक है। ज़ाइलोप्रिम और एलोप्रिम के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, ज़ाइलोप्रिम, क्लियर, और एलोप्रिम के नाम से ये अवेलेबल है। ये क्या करेंगे? ब्लड के अंदर यूरिक एसिड को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं वो कैसे रहते हैं? एल्केलाइन नेचर के रहते हैं, एल्केलाइन नेचर के रहते हैं, और यूरिक एसिड नेचर का है, तो ये न्यूट्रलाइज करेंगे इसको। नेक्स्ट है थर्ड वो हैं जो स्ट्रोवाइट स्टोन होते हैं, स्ट्रोवाइट स्टोन। और स्ट्रोवाइट स्टोन जो रहते हैं वो स्पेशली इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ा देते हैं, और इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ा देते हैं, सो इट विल बी ट्रीटेड बाय इस स्टोन का तो अपने लेवल पे ट्रीटमेंट होगा ही, लेकिन यहाँ पे इस तरह के स्टोन इन्फेक्ट, क्योंकि ये पेनेट्रेटिंग स्टोन होते हैं, सराउंडिंग टिश्यू को डैमेज करते हैं, और इन्फेक्शन का ग्रोथ इस तरह की एरिया में ज़्यादा जल्दी होता है, तो पर्टिकुलरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के रिस्क को बढ़ा देते हैं। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के रिस्क को बढ़ाएंगे तो ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक्स इसमें दी जाती हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, those type of the stone made up of the strovite are having those type of the patient having at more risk, so antibiotics are administered, किए जाते हैं एंटीबायोटिक्स। और फोर्थ वन जो है वो सिस्टीन स्टोन है, सिस्टीन के भी स्टोन बनते हैं। तो सिस्टीन के जो स्टोन है, ठीक है, ये है एसिडिक नेचर का रहता है, क्लियर, लेकिन इसके अंदर कुछ एल्केलाइन बाइंडिंग
एजेंट इसके अंदर डाल दिए जाते हैं, एल्केलिक नेचर की मेडिसिन डलती हैं। तो ये मैं आपको इसका डिटेल नोट्स में अवेलेबल करा दूंगा। सिस्टीन स्टोन्स कैन बी द डिफिकल्ट टू ट्रीट, ये स्टोन ऐसे रहते हैं जो ट्रीट नहीं किए जाते हैं, लेकिन कुछ एल्केलाइक एजेंट से सिम्टम्स को रिलीफ मिल सकता है और यूरिन के आउटपुट को बढ़ाने में हेल्प होती है। इसलिए इन स्टोन के लिए एल्केलाइन एजेंट दिए जाते हैं। क्लियर? तो ये 5 तरह के चार तरह के मैंने आपको टाइप बताया, और टाइप के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ये इनका स्पेशल ट्रीटमेंट होगा, पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, पर्टिकुलर टाइप के लिए पर्टिकुलर ट्रीटमेंट। ओके, अब नेक्स्ट हम लेंगे सर्जरी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सर्जिकल मैनेजमेंट देखेंगे। क्लियर? तो सर्जिकल वीडियो, रीनल स्टोन का सर्जिकल मैनेजमेंट, ये हमारा लास्ट वीडियो रहेगा इस टॉपिक का। क्लियर? ओके, थैंक यू।